नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट के फेसबुक पेज लाइव पे। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। तो दोस्तों, आज हम दो मुद्दों को लेकर आज बातचीत करने जा रहे हैं लाइव में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरखास्त करना चाहूंगा, आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत खास होने वाली है और ये इंफॉर्मेटिव होती हुई नजर आएगी। उसके पीछे की वजह यह है कि आज दो मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं। घड़ी जो है वो सुइयां जो है टिक टिक करती हुई बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 8 दिन बचे हैं। देश में बजट पेश होने जा रहा है। बजट ऐसी चीज होती है, बड़े बूढ़े कहते हैं कि बजट आप बना कर चलो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बजट जो है वो बिगड़ता हुआ भी नजर आता है। लेकिन आज जिस बजट की हम बात करने जा रहे हैं वो किसी घर का बजट नहीं, वो देश का बजट है। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं और इस बार बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। उसके साथ साथ ये भी है कि देश में कहीं ना कहीं बेरोजगारी देखी जा रही है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। और भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं और देश में बेरोजगारी होने का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि कई कई ऐसी तस्वीरें भी आती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जरूरी यह है कि इस देश में अब जो है 2023 की बात करते हैं तो 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो क्या सरकार उन 9 राज्यों को मद्देनजर रखते हुए बजट इस बार जो है वो पेश करेगी? क्योंकि पिछले बजट की तुलना अगर करते हैं इस बार के बजट से, हालांकि अभी काफी समय है बजट आने में, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन लोगों को उम्मीद बहुत होती है। लेकिन पिछले बजट में लोगों को कुछ खासा प्रभावित मोदी सरकार करती हुई नजर नहीं आई थी। लेकिन इस बजट की अगर बात करते हैं तो यह बजट इसलिए खास हो गया है क्योंकि मोदी सरकार का यह आखिरी बजट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 2024 में चुनाव है और उससे पहले 9 राज्यों में 2023 में चुनाव है। तो क्या मोदी सरकार 2023 में 9 राज्यों के मद्देनजर और 2024 के मद्देनजर इस बजट को कितना खास बनाएगी, कौन कौन से वर्ग को प्रभावित करेगी, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसका इंतजार हमें करना होगा 1 फरवरी के लिए। लेकिन कुछ आंकड़े हैं जिसके जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या कुछ बजट से लोगों को उम्मीदें हैं। तो सरकारी बैंक जो है वो बहुत अहम हो जाते हैं। उनकी अगर बात करें तो वित्तीय हालत उनकी सुधरी है, ऐसी रिपोर्ट्स जो है मीडिया में लगातार शेयर की जा रही हैं। तो बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि देश के सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति जो है वो पहले से बेहतर हुई है, यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो पहले से बेहतर होती हुई नजर आई है। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं और देश के सरकारी बैंकों की पूंजी प्राप्ति अनुपात यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है रेगुलेटरी जरूरत से ज्यादा है। इस समय 14% से 20% के बीच ये चल रहा है। तो ये बैंक अपने संसाधनों को बढ़ाने में जुटे हैं, साथ ही बाजार में इन्वेस्टमेंट के नाम पर मोटा फंड भी जोड़ रहे हैं, जिनमें से इन बैंकों की वित्तीय स्थिति जो है पहले की तुलना में काफी अच्छी होती हुई नजर आई है। तो ये माना जा रहा है कि इस बार बैंकों की स्थिति पर नजर डालते हैं बजट में तो शायद बैंकों के लिए इतना कुछ खास नहीं होने वाला है। लेकिन 1 फरवरी को जैसे मैंने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट तो पेश करेंगी और 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, तो उसके मद्देनजर कितना अहम होता हुआ नजर आएगा ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। और 2017 की बात करते हैं तो पहले भारतीय रेलवे के लिए अलग से रेल बजट पेश होता था। 2017 में जो है रेल बजट अलग पेश होता था, लेकिन जो स्थिति है 17 के बाद से बदलती हुई नजर आई। जो आम बजट है उसमें ही रेलवे का बजट भी यहाँ पर पेश होता हुआ नजर आता है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 92 साल पुरानी प्रथा को खत्म कर दिया था, यानी कि जो अरुण जेटली थे, अब हमारे बीच वो नहीं रहे हैं, उन्होंने इस प्रथा को बदला था। तो 31 जनवरी की बात करें 2023 से शुरू होगा, जिस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगी और उसके बाद जो है बजट पेश होता हुआ नजर आएगा। तो एक्सपर्ट्स की अगर बात करें तो उनका कहना है कि हर बच्चे को 100 रुपये का एजुकेशन अलाउंस का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, वो मिलने वाला है। उम्मीद यहाँ पर यही की जा रही है और ये अलाउंस जो है घर से सिर्फ 2 बच्चों को ही मिलेगा। साथ ही अगर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो अलाउंस एक बच्चे को 300 रुपये होगा। तब से लेकर अब तक ये बदला नहीं है। तो इसी के साथ हर वर्ग को देखिए, हर वर्ग को इससे बजट से काफी उम्मीदें होती हैं और खासतौर पर मिडिल क्लास की अगर हम यहाँ पर बात कर तो मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा उम्मीदें इस बजट से होती हैं, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा जो वर्ग है वो मिडिल क्लास है। उनको काफी आस होती है, वो लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि कोरोना महामारी के बाद जिस तरीके से हमने देखा था कि बजट में क्या कुछ खास होता हुआ नजर
रहेगा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा था काफी लोग बेरोजगार हो गए थे। तो क्या उससे निपटते हुए स्थिति से नजर आएंगे, या फिर वर्गों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कुछ पेश किया जाता है मध्यम वर्ग के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर ले, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर ले, जीएसटी मुक्त रखा जाए, ये लगातार मांग की जा रही है, क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है लोग लगातार ये मांग करते हुए नजर आ रहे कि उसको जीएसटी से दूर रखा जाएगा। बजट 2023 में स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा पर जीएसटी न लगाए जाने का प्रावधान किया जाए, ये मांग यहां पर दरअसल उठती हुई नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त तो स्वास्थ्य बीमा श्रेणी में आयकर की धारा 80D में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए बड़ी कटौती की सीमा होनी चाहिए। तो ये जो मांग है वो हम आपको लोगों के जरिए बता रहे हैं। आपकी अगर कुछ बजट को लेकर मांग है तो आप फेसबुक पेज पर हमके साथ ये चीज साझा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, दूसरी खबर यह है कि अब हम रुख करेंगे पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान की बत्ती गुल होती हुई नजर आ रही है। वजह यह है कि वित्तीय हालात जो है पाकिस्तान के वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा था 2022 में श्रीलंका की बात करते तो श्रीलंका में लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे थे। उसके पीछे की वजह यह थी कि श्रीलंका जो है कर्ज में डूबा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान के हालातों की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी ऐसे हालात उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर चीन लगातार अपना दावा करता हुआ नजर आ रहा है। चीन हालांकि संबंध जो उनके अच्छे खासे बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा था कि कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले बलूचिस्तान पर कब्जा करने की बात कर रहा था चीन। तो आप कमेंट के जरिए अपनी राय रख सकते हैं और हमसे साझा कर सकते हैं। लेकिन अब जानकारी मैं आपको दे दूं कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की, जिस तरीके से मैंने बताया कि 2022 में हालात जो है बेहद खराब हो गए थे, पूरा देश कंगाल हो गया था, तो पाकिस्तान की भी ऐसी हालत बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई थी, जो पासपोर्ट को लेकर रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान का 104वें नंबर पर देखा जा रहा था। और ये रिपोर्ट जब सामने आई थी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर सवाल ये खड़े होते हुए नजर आ रहे थे, कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आता कि आर्थिक स्थिति ऐसी है तो आने वाले सालों की अगर बात करते हैं तो उनके हालात और बद से बदतर होते हुए नजर आ गया, क्योंकि लोगों को खाना भी नसीब यहां पर नहीं हो रहा है। खैर, आज की जो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की बत्ती गुल हो गई है, वहां पर बिजली नहीं, और कहा जा रहा है कि कई घंटे उसको कवर अप करने में लगेंगे। लेकिन लोगों को मुसीबत वहां पर हो रही है। पेट्रोल के दामों की बात करते तो पेट्रोल के दाम वहां पर सर चढ़कर बोलते हुए नजर आ रहा है, लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? क्योंकि पाकिस्तान लगातार भीख भी मांग रहा है। यूएसए की बात कर ले, उनसे भीख मांग रहा है। यूएई की बात कर ले, अरब से लगातार पाकिस्तान पैसा मांगता हुआ नजर आता है। लेकिन उनकी तरफ से इनको पैसा दिया भी जाता है, उसके बाद भी इनके हालात सुधरते नहीं है। तो इसके पीछे की वजह क्या है और आप क्या मानते हैं इसके पीछे की वजह, कमेंट में जरूर बताइए। हालांकि एक चैनल को इंटरव्यू में बात निकल कर सामने आई थी, जो वहाँ की ऊर्जा मंत्री है खुर्रम दस्तगीर। उन्होंने कहा कि ब्रेकडाउन जो है वो नहीं हुआ है। सर्दियों से चूंकि देश भर में बिजली की मांग कम हो जाती है और आर्थिक उपाय के रूप में हम रात में अपनी बिजली उत्पादन प्रणालियों को अस्थायी रूप से बंद कर देते हैं। हालांकि सुबह सिस्टम चालू किया गया था। देश के दक्षिण में दादू और जमशोरों के बीच कई आवर्ती भिन्नता, वोल्टेज में उतार चढ़ाव देखा गया। अब उनका यही कहना है, इसके अलावा वो कह भी क्या सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से हालात पाकिस्तान के बनते हुए नजर आ रहे, आने वाले समय में क्या जो स्थिति श्रीलंका की 2022 में बनती हुई नजर आई थी, ऐसी स्थिति पाकिस्तान की बनती है या नहीं। फिलहाल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।